खबर है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि देश की जनता पिछले 70 सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रही है और जब उसे न्याय नहीं मिला तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदल दी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि धर्म और आस्था को राजनीति से अलग रखना जरूरी है ताकि संविधान की मर्यादा बनी रहे। कैबिनेट मंत्री ने धमकी और अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है और कहा है कि ऐसे लोग समाज को गुमराह करते हैं। साथ ही आपको बता दें, संजय निषाद ने देशवासियों और स्वदेशी अपनाने को देश का पैसा देश में ही खर्च करने की सलाह दी है ताकि आत्मनिर्भर भारत के सपनों को और मजबूती मिल सके। आइए दिखाते हैं हमारी संवाददाता उंजला खान की आपको खास रिपोर्ट। राहुल गांधी को मिली धमकी पर यूथ कांग्रेस का कड़ा जवाब और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाए। बिहार की आखिरी रिपोर्ट SIR की आखिरी सूची सामने आ चुकी है। तमाम सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। मंत्री जी, राहुल गांधी को जिस तरीके से धमकी मिली उसके बाद यूथ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो है राहुल गांधी के सत्य न्याय की लड़ाई से घबराई हुई है। अरे धमकी देने वाला कौन है और सरकार और वह व्यक्ति से क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि न्याय की लड़ाई जनता खुद देश में लड़ती है। 70 साल से न्याय की उम्मीद रखी जिस सरकार से न्याय अगर दिया ही होता तो फिर जनता उन्हें सत्ता से बाहर क्यों करती। इसके मतलब जो जनता के साथ अन्याय किया हो उसे न्याय की लड़ाई की नेता माना जाए तो ये गलत शब्द है। आज के दिन में जनता जनार्दन है, जज है, वो फैसला लेती है कि कौन न्यायिक है कौन अन्यायी है और उसे सत्ता से दूर करती है। धमकी है अगर कोई भी आदमी अमर्यादित जगह अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी कोई करता है तो लोकतांत्रिक ढंग में वो ठीक नहीं है, उसके खिलाफ जांच होती है और कार्रवाई होती है। अगर ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से जांच के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली के आई लव मोहम्मद हिंसा के बाद अब जो है महाराष्ट्र के मालागंज गांव में एक मौलाना ने CM पर अभद्र टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब कोई भी देश भद्र लोगों का, देश अनुशासन, देश अब शरीयत नहीं, देश संविधान से चलता। धर्म एक अपना जगह है, आस्था अपनी जगह है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग अब धर्म को राजनीति का जो धार्मिक भावनाओं के साथ ये राजनीति का शिकार बना रहे हैं 70 साल से। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि इन्हीं मौलाना और इन्हीं धार्मिक व्यक्तियों को, जैसे मुसलमान वोट देता रहा कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, अब बदले में गरीबी पाता रहा कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है। तो ये क्यों ऐसा करे भाई? अपने धार्मिक व्यक्तियों को क्यों आप राजनीति का शिकार बना रहे हैं? ये तो धर्म नहीं कहता कि आप उनके अंदर गरीबी बढ़ाइए, लाचारी बढ़ाइए। हमारी सरकार चाहती बिना भेद ये गरीब बना रहे हैं, ये कमज़ोर बना रहे हैं, हम उन्हें ज़मीन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें इलाज, हर तरह से उन्हें मदद कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक अल्पसंख्यक की भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए। तो अब इतना अपील करूँगा कि राजनीति के शिकार न बने बल्कि विकास के हिस्सेदार बने। अपना भी विकास करें, प्रदेश का भी, देश का विकास करें, किसी के बहकावे में आए, बहकाने में। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि एक प्रदेश में 2 कानून चल रहे हैं। अरे ये सारे लोग हैं, कुछ भी कह दें। किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो अपनी नीतियों को लागू करे, उसकी क्या विचारधारा है उसको बोले। वो विचारधारा राष्ट्रवादी है या गैर राष्ट्रवादी, उस पर चलना चाहिए। कोई भी बात हो, ऐसी बात न बोला जाए कि जिससे कि लोगों को लगे कि वो भ्रम में आए या वो भ्रमित हो जाएं, वो जो है आंदोलित हो जाएं। किस तरह का कानून चल रहा है भाई? कानून तो कानून है, देश संविधान से चलता है। अगर आप संविधान से नहीं चल रहा तो आप आइए, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़ उठाइए, लोकतांत्रिक ढंग से उसके विरोध करिए, लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को तैयार करिए। है, बयानबाजी से नहीं चलता ना, बयानबाजी से देश नहीं चलता, बयानबाजी से लोग भड़काए जाते हैं। तो बहकावा बंद हो, देश में कानून का राज है। अभी आप देखे होंगे कि रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश पहली बार है कि अपराध घटा है, जघन अपराध और घटा है। 70 साल से देखो हमेशा बढ़ता रहा है ग्राफ, तो ये पहली बार उन्हें धन्यवाद देना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि कानून के राज की वजह से अपराध घटा। आजम खान के बाद अब सपा के कद्दावर नेता इरफान सोलंकी जेल से बाहर हैं। एक के बाद एक जो सपा के दिग्गज नेता वो बाहर आ रहे, क्या 27 में सरकार बनाने की पूरी कोशिश में लगे अखिलेश यादव?
देखिए, जमानत मिलना सरकार के साक्ष्य को देने के बाद ही जमानत मिलता है, बिना कागज़ के जमानत मिलती नहीं है। धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों को कि लंबे समय से लंबित थे और हमारी सरकार ने समय सीमा के अंदर उनके साक्ष्य प्रस्तुत किए और न्यायालय को जमानत देने में आसानी। जब वो अपराध मुक्त हो जाएं, साक्ष्य दें, तब जाके बयानबाजी करें। और मैं जब न्यायपालिका के आदेश का सभी लोग स्वागत करते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा दिया है और कल से लागू भी हो जाएगा। ये सब अब खोखला हो रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में ऊपर हो रहा है। ये कभी समय था कि भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश को लड़ाकर हथियार बेचकर इस देश को हथियार बनाए थे, राजनीतिक हथियार इनके शिकार थे अमेरिका के। अब भारत सशक्त भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, ये जो है विकसित भारत है, हम खुद है। कोरोना में समय में आप समझ सकते हैं कि चाइना, जो भी चाइना के प्रो हुआ, अमेरिका का प्रो हुआ, वो देश मिट गया। भारत एक ऐसा देश आत्मनिर्भर कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाया, मैनेजमेंट दिया, दुनिया में आज के दिन में हमारे मॉडल को लागू किया गया। तो जो भारत एक मॉडल है, विश्वगुरु था, हमारे ही साइंटिस्ट, हमारे ही वैज्ञानिक, हमारे ही हैं। पिछली सरकारों की गलत नीतियों की वजह से मेरे देश के रोजगार की तलाश में दूसरे देश को विकसित करने, अब फिर भारत को प्लेटफार्म दे दिया है कि फिर वो वैज्ञानिक वापस आ रहे हैं और सारे लोग व्यवसायी वापस आ रहे हैं, बुद्धिजीवी वापस आ रहे हैं, भारत को फिर सशक्त बना रहे हैं। तो इनके टैरिफ बढ़ाने से, घटाने से कोई देश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारत का विकास होता रहेगा। अर्थव्यवस्था में हम सब कुछ रहेंगे और आत्मनिर्भर है। और जो भी थोड़ा बहुत कमी इसके वजह से अब अमेरिका ये चुनौती दे रहा है कि लोग स्वदेशी बने, तो हम तो यही कहेंगे कि स्वदेशी बनिए, स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी करके अपने देश की पैसा अपने देश में रखिए, अपने देश का विकास कराइए। बिहार की एसआईआर रिपोर्ट की अंतिम लिस्ट आई जिसमें 47 लाख जो वोटर्स हैं उनको हटा दिया गया है, कुछ मृत घोषित हैं तो कुछ हटा दिया, क्या कहेंगे उस पर? नियमानुसार जो नागरिक हो सकते हैं उनका नाम है, हटाया जाना एक व्यवस्था है ना देश के संविधान में। लोक प्रतिनिधित्व कानून में रखा कि जो मरा है उसका नहीं होना, बाहर का है तो नहीं होना चाहिए, दो जगह नाम नहीं होना चाहिए। 47 लोग तो आपने याद दिलाया, लेकिन 26 लाख लोग जो नए जुड़े हैं, जिनको हम मताधिकार से मत देने के अधिकार से जो है वो है, तो युवा वोटर कम से कम 26 लाख जुड़े हैं ना, तो 26 लाख भी तो कहिए ना कि जुड़े हैं और उनको अवसर मिला है। तो आप लोग तो वही है कि जिनके नाम कट रहे हैं, मरे लोगों के साथ हैं, जिंदा लोगों के साथ नहीं, जिंदा लोगों के साथ रहिए जो देश की व्यवस्था बन रही है। मगर इसी पर कहा है कि तेजस्वी यादव ने कि दोगुनी हार से हारेगी डबल इंजन की सरकार। ये जब से 2014 से निषाद पार्टी आई है, पिछड़ों दलितों से वंचितों की आवाज़ उठाई, तब से हर प्रदेश में विपक्ष जो भी बयान देता है उसका उल्टा ही होता है। जहाँ निषाद पार्टी जाती है और वहाँ देखो छत्तीसगढ़ गए, जीत हुई। मैं मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, मैंने दिल्ली गया, हरियाणा गया, उत्तराखंड गया, अभी बिहार में भी 4 तारीख को जा रहा हूँ। और 4 तारीख को पूरे देश के बिहार के निषाद इकट्ठे हो रहे हैं। ये ठगे गए लोग, बिहार के लोग। जब देश आज़ाद हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ, वेस्ट बंगाल बना, तो वेस्ट बंगाल के बाद में वहाँ अनुसूचित जाति की सूची बनी 8 अगस्त 1952 के नोटिफिकेशन के अनुसार, भारत के संविधान के मतलब धारा 341 के अधिनियम 341। जब वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ तो वो निषादों की जो आरक्षण की फाइल थी वो कहाँ पन्ना गायब हो गया। तो ये लोग इनके राजनीतिक कलाकार हैं, ये लोग राजनीतिक जो है धोखेबाज लोग हैं। ये 18% जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके आरक्षण की पन्ने ही गायब कर दिया है वहाँ। तो आज के दिन में ऐसे जितनी जातियां हैं जो भारत के संविधान में अनुसूचित हैं, लेकिन राज्य में इन लोगों के साथ धोखा किया, वो सब खड़ी हो गई हैं और संवैधानिक अधिकार लेने के लिए वो आ रहे। 4 तारीख को बड़ा रैली है, अधिवेशन है और निश्चित रूप से निषाद जिसके तरफ रहता हुआ है, निषाद एनडीए की तरफ है, बिहार में भी एनडीए की जीत होगी। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर निषाद जी, जिन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। बिहार की एसआईआर रिपोर्ट पर राहुल गांधी को मिली धमकी का यूथ का जो कड़ा जवाब दिया, उन तमाम मुद्दों पर बात किया। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजरा, शी न्यूज़, लखनऊ।